बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय फैमिली व्लॉग्स। तो अभी देखिए सुबह मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर जो था बच्चे अपनी तैयारी कर रहे थे स्कूल जाने के लिए। तो इन्होंने नाश्ता वगैरह कर लिया था। तो बस सुबह का इनका ये होता है, किसी को शूज़ पॉलिश करने होते हैं, किसी को कुछ मतलब लास्ट टाइम के जो काम रह जाते हैं वो उनके स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस अब मैं इनको लेके निकल रही थी। तो ये सब बच्चे अपने स्कूल पर गार्जियन थे। तो ये देखे बिल्कुल सन्नाटा हो रहा था और इस वक्त अभी वैन वगैरह नहीं आई थी, तो मैं इनको छोड़कर आ गई थी अब घर। तो देखिए यहाँ पर पूरा कमरा वगैरह सब फैला हुआ है। तो सुबह मॉर्निंग के जो होता है ये सारा हशर नशर हो रहा था, हर घर में ही हो रहा होता है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय फैमिली व्लॉग्स। तो अभी देखिए सुबह मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर जो था मैं बच्चों को स्कूल वगैरह छोड़कर आ गई हूँ। तो यहाँ पे पूरा घर अभी मैंने आपको विजिट कराया है, सारा घर फैला हुआ है। तो मुझे पूरा घर समेटना है यहाँ पर। मतलब यूजली सबके घर में सुबह के यही होता है, क्योंकि बच्चे छोटे होते तो कुछ सारा घर फैला के चले जाते हैं। तो बस अब समेटना स्टार्ट करूँगी। और मैंने नाश्ता नहीं करा, तो सबसे पहले मैं नाश्ता करूँगी अपना, फिर उसके बाद जो है अपने काम से लगूँगी। और आज जो है बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, कल भी बहुत थी लेकिन घटा भी आई भी और सूरज भी इतना टाइट निकला हुआ है कि मतलब एक साइड घटा है और दूसरी साइड से सूरज निकल रहा है। तो अच्छी खासी गर्मी हो रही थी। अभी मैं बच्चों को छोड़कर आई हूँ स्कूल से। तो देखें बारिश होती है नहीं होती। और अब तो मेरा हाल है मौसम चेंज हो जाना चाहिए, इतनी मतलब बारिशें हो रही हैं, सैलाब आ रहे हैं, लेकिन मतलब मौसम में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, वैसे ही गर्मी लग रही है। तो बस अल्लाह से दुआ है कि अगर बारिश हो तो रहमत वाली हो और अल्लाह हम सब पे अपना रहम करे। तो यहाँ पे मैं किचन में चलूँगी सबसे पहले और किचन का समेटूँगी चल के, और फिर उसके बाद जो है तो बस है कि यहाँ पर जो था मुझे चाय वगैरह के बर्तन रखे हैं वो धोने हैं और इसके बाद जो अपना नाश्ता बनाना है। तो सबसे पहले मैं थोड़े से बर्तन धोऊंगी, फिर अपने जो है नाश्ता बनाऊंगी। और अभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई है, तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अभी बस देखिए यहाँ पर जो था मैं अपना नाश्ता बनाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि सुबह कैसा होता है कि बस बच्चों को मुझे लंच में मतलब नाश्ता वगैरह कराना होता था। बस इस चक्कर में जो मैं अपना नहीं कर पाती। मैं कहती पहले इन्हें आराम से छोड़कर आ जाओ, फिर मैं अपना नाश्ता बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं और मेरी बेटी होती है, तो हम दोनों मिलकर यहाँ पर नाश्ता करते हैं रेगुलर की, मतलब यही रूटीन हो गई है अभी जब से ये लोग स्कूल वगैरह जा रहे हैं। तो हम दोनों यहाँ बैठ के नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद जो अपने काम से लग जाते हैं। और मेरा जो ज़्यादातर काम होता है वो किचन का होता है, क्योंकि मुझे सालन वगैरह बनाना होता है खाना। और जो मेरी बेटी वो ऊपरी काम कर लेती है, मतलब जैसे सफाई वगैरह होती है, क्लीनिंग होती है। अभी जैसे कि आज बेड चादर वगैरह झाड़नी उतारनी थी, मतलब चेंज करनी थी दूसरी वो एक हफ़्ते से ज़्यादा हो गई, तकरीबन 15 दिन हो गए थे मैंने चादर वगैरह नहीं हटाई थी फ्लोर की। और तो बस ये होता है वो सारी मतलब जब झाड़ेगी तो फ़ैन वगैरह जो भी होता है सारी सफाई वगैरह क्लीनिंग करके चादर वगैरह जो है चेंज करेगी। तो अभी जब तक उसकी कॉलेज की ऑफ चल रहा था, तो बस मैं उससे थोड़ा बहुत ये हाथ बटा देती है, तो हम लोग मिलजुल के हो जाते हैं हमारे सारे काम। तो अभी देखिए यहाँ पर जब बनाना स्टार्ट करा था, ये मैं बना रही थी लौकी गोश्त। और आज का तो वैसे भी सब्जियों पे आग लगी हुई है बिल्कुल, मतलब एक नॉर्मल सब्ज़ी भी इतनी महंगी हुई है, 250-300 से कोई भी सब्ज़ी कम नहीं है। यहाँ तक कि प्याज ले लें आप, टमाटर तो 400 से भी अबव चल रहे हैं, 280 या इसी तरह की आई थिंक यही चल रहा है, 350-400 की। तो लेकिन ये कि थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही कम बनाने का जो है खाना तो लाजमी है ज़िंदा रहने के लिए। तो यहाँ पे अभी मैं बना रही थी लौकी गोश्त, उसके मैंने इंग्रेडिएंट्स निकाल लिए थे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पिसी हुई मिर्चें, धनिया पाउडर, हल्दी, लहसुन और नमक वगैरह निकाल के रख लिया था। और यहाँ पे मैंने गोश्त भी निकाल लिया था। तो आज मैं ये बनाऊँगी। और इसके अलावा यहाँ पे प्याज थी, वो मैंने गोल्डन ब्राउन करने के लिए रख दी थी। तो जब तक मेरी प्याज लाल होगी, तो उस वक्त तक जैसे कि होता है किचन में आने के बाद दूसरे काम नज़र आ जाते हैं, तो फिर ये होता है कि साथ के साथ दूसरे काम भी निपटाते हैं, क्योंकि फिर अभी इसमें ही लग जाऊँगी तो फिर वो काम रह जाएगा। और अभी तकरीबन सुबह के हो रहे थे 8:15 8:30 का ही टाइम था, ज़्यादा नहीं था। तो 10 बजे जैसे कि हमारी यूजली लाइट चली जाती है 10, तो आती भी 1-1.5 घंटे में। तो मैं सोचती हूँ कि कम से कम सालन बन जाए फिर, क्योंकि अंधेरे में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है पकाना। तो ये देखिए यहाँ पर जो था मैंने बर्तन वगैरह ज़्यादा नहीं थे, और वजह मतलब जो थे मैं धो चुकी थी। अभी हम लोगों ने जो नाश्ता करा था सिर्फ उसके ही बर्तन थे। तो हमारे समझ लो 3 दफ़ा नाश्ता होता है, बनता है, एक मेरे बच्चों के लिए, एक हम लोगों के लिए, फिर मेरे हस्बैंड आते हैं 10 साढ़े 10 बजे, तो फिर उनके लिए अलग बनाया जाता है। तो ये जो है 10 बजे तक हमारे नाश्ते की रूटीन जो है चलती रहती है। और साथ साथ हमारा जो लंच का काम है वो भी काम होता रहता है। तो इसलिए तो तीनों काम साथ हो जाते हैं। और सुबह मॉर्निंग के बहुत ज़्यादा काम होते हैं, जैसे कि खाना वगैरह बनाना तो खैर इम्पॉर्टेंट है, सभी का ही होता है, लेकिन इसके अलावा जो एक्स्ट्रा काम निकल आते हैं वो काफ़ी हो जाते हैं। जैसे कि कपड़े वगैरह कभी कभी होता है धोने का, तो वो भी सुबह का ही होता है, क्योंकि फिर दोपहर में ऐसा होता है कि थोड़ा लेट जाएँ या फिर बच्चे आ जाते हैं ट्यूशन वगैरह,
पढ़ाने के लिए भी मैं बिठा देती हूँ इन लोगों को। और ये है कि फिर इसमें पूरा शाम का तो पूरा टाइम पता नहीं चलता, ऐसे ही गुजर जाता है। तो बस सुबह का ही होता है कि जितने काम हो सकते हैं सुबह सुबह करके फारिग हो जाएं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा सालन बन रहा था और दूसरी तरफ जो था मैंने अपना आटा गूंदना स्टार्ट कर दिया था। तो ये देखिए मैं आटा गूंदूँगी और अभी मैं तकरीबन आज मैं जल्दी बना लूँगी रोटी, क्योंकि दोपहर में मुझे कपड़े धोने और ये होता है फिर अगर मैं इसके इंतज़ार में रहूँगी लाइट के तो फिर बहुत ज़्यादा ओवर टाइम हो जाएगा। तो इसलिए मेरा ये काम है साथ साथ हो जाए। तो यहाँ पे मैं आटा गूंद के रख दूँगी और जब आटा गूनेगा तो उसके साथ साथ जो है रोटी भी पक जाएगी और सालन भी हमारा बन के रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर जो था अभी मेरी बेटी बैठी थी यहाँ पे, ये सफाई वगैरह कर रही थी। इस रूम की हम लोगों ने कर ली थी, सिर्फ इस रूम की बाकी थी। तो यहाँ पे भी झाड़ेगी और फिर जो है चादर वगैरह चेंज करेगी। तो यहाँ पे देखिए मैं किचन में मेरा काम हो रहा था, तो जैसे कि मैं रोटी वगैरह बना रही थी और सालन भी हमारे साथ साथ बन रहा था। तो व्यूअर्स देखिए यहाँ पर जो तभी मेरी आखिरी रोटी बन रही थी और यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने जैसा कि बताया था कि हमारे सुबह से मतलब 10 बजे तक तीसरी दफ़ा ये नाश्ते के लिए चाय बन रही है। तो ये चाय बन रही थी यहाँ पर और यहाँ पर मेरे सारे काम हो चुके थे। तो देखिए यहाँ पर मैं सफाई वगैरह कर रही थी चूल्हे वगैरह की, क्योंकि रोटी बन गई थी। तो अभी थोड़ा खैर गर्म था चूल्हा था, इसलिए मैंने अभी छोड़ दिया था। और यहाँ देखिए मानो बिल्ली बैठी हुई, इसका रेगुलर का काम होता है। ये सुबह उतर कर आ जाती है और मुस्तकिल हमारे घर के कमरे के जैसे आगे बैठे थे दरवाजे के आगे। फिर ऐसे तो कि थोड़ा बहुत जो होता है हम लोग मतलब एक्स्ट्रा में बोटी वगैरह वो तो खैर दे ही देते हैं, लेकिन इसके अलावा भी ये रोटी वगैरह भी खा लेती है। बच्चे मतलब इतनी हिली हुई है, ना जाती है ना डरती है, कुछ नहीं करती और बिल्कुल सामने बैठ जाएगी। तो बच्चे इसको रोटी होती है कुछ सब्ज़ी वगैरह जो भी बनाएंगे इसके आगे डाल देंगे तो ये खा लेती है। तो ये देखिए यहाँ पर जो था अभी मैं कपड़े वगैरह उतार रही थी, जैसे कि मैंने अभी बताया था कपड़े धोने हैं मुझे। तो कपड़े धोऊंगी तो उससे पहले मैं सारे कपड़े जो डले हुए थे और 2 दिन पहले मैंने इसे कपड़े धोए थे तो ये थे यहाँ पर। और अब मैं जो यहाँ पर कपड़े वगैरह तय करके रखूँगी। और यहाँ पे देखिए भी एक काम होता है कि नहीं रखें तो सारे फैले हुए हो जाते हैं, मतलब ये कि फैलते रहते हैं। तो फिर के साथ साथ समेट के भी इनको रख दो। तो बस मैं यहाँ पे तय करूँगी। और उसके बाद जो था अभी लाइट नहीं थी, हमारी लाइट गई हुई थी। तो जब तक लाइट आएगी जब तक मैं यहाँ पर दूसरे काम स्टार्ट करूँगी। तो अभी पहले सबसे पहले यहाँ पे मैं कपड़े तय करके रखती हूँ। तो व्यूअर्स देखिए यहाँ पर जो तो कपड़े तय करके रखूँगी। और अभी मुझे जो थे कपड़े भी धोने थे तो वहाँ मैंने भिगोए हुए थे कपड़े, मतलब ये कि जो मैले होते तो वो मैं भिगो देती हूँ पहले, ताकि जो इजी आराम से धुल जाए, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े। तो बस मैं वहाँ पे कपड़े धोऊंगी जाके और यहाँ पे जो है सारे कपड़े उठा के मैं अंदर रखूँगी। और इस वक्त टाइम हो रहा था तकरीबन 2:30 बजे, मतलब तो इस वक्त टाइम हो रहे थे 11:30 होने वाले थे, बस लाइट आने ही वाली थी। तो बस मैं यहाँ पे कपड़े तय करूँगी। और ये देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे थे कपड़े और बस ये था, बस रखने में नहीं आ रहे थे। और उस वक्त जैसे कि अभी सूख भी नहीं रहते, मतलब मौसम तो कुछ ऐसा हो रहा है ठंडा, तो एक दिन में नहीं सूख पाते, कम से 2 से 3 दिन लग जाते हैं कपड़े वगैरह सूखने में। तो 2 या 3 दिन हो गए थे, बस ऊपर के थे मैंने उतार लिए थे और बाकी कपड़े जो गीले थे उसको मैंने अभी ऐसे ही छोड़ दिया था। जब मैं कपड़े धोऊंगी तो उसके साथ साथ जो है मैं वो कपड़े भी उतार लूँगी। तो अब ये देखिए यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, ताकि मैं अपना सालन वगैरह जैसे कि मैंने जो बनाया हुआ था उसको मैं चेक करूँ कि किस तरीके की कंडीशन है। और यहाँ पे मैंने जैसे लौकी भी डाल दी थी, इसमें ऐड कर दी थी। और लौकी के साथ मैंने टमाटर थे वो मुझे डालने थे, डाले नहीं थे अभी मैंने। तो यहाँ पे मैं लौकी डालूँगी और टमाटर डालूँगी और उसके बाद मैं जो है अच्छी से इसकी भुनाई कर दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर जो था दोनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी थी और ये हमारा सालन जो है बन के रेडी हो चुका था। और अभी मैं यहाँ पर जो कपड़े वगैरह तय करे थे उसको भी मैं अलमारी में रख रही थी, क्योंकि ये सारे बेड पे रखे हुए थे। और अभी बच्चे आएंगे स्कूल से तो आने के बाद वो सारे कपड़े इधर उधर कर देते हैं, तो फिर मुझे उनके कपड़े भी निकाल के रखने पड़ते हैं कि जो उनको पहनने हैं, क्योंकि अभी मदरसे जाएंगे, मदरसे के इनके अलग कपड़े होते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं तो उसके अलग कपड़े होते हैं, क्योंकि ट्यूशन में ये लोग शलवार कमीज़ ज़्यादा नहीं पहनते, पैंट शर्ट वगैरह जो है पहन के जाते हैं। तो ये देखिए अभी मैंने इनकी अलमारी सेट करी थी और अब तितर बितर हुई हुई थी इनकी अलमारी। इस वक्त बज रहे हैं दोपहर के 12:45 और अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। नमाज़ पढ़ूँगी, नमाज़ पढ़ने में चाय में 5-10 मिनट है तो सिपारा पढ़ूँगी और बच्चे भी रहेंगे उस वक्त तक। तो उससे पहले मैं नमाज़ से फारिग जाऊँगी, सिपारा भी पढ़ लेती हूँ दोपहर में। तो अभी नमाज़ पढ़ेंगे, उसके अलावा जो है हम लोग खाना वगैरह खाएँगे। खाना भी बन गया और कपड़े वगैरह भी धुल गए, साई सफाई वगैरह भी हो गई। तो बस सारे मेरे दोपहर के मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग से और अब तक के जो काम थे सारे निमट गए हैं 1 बजे तक। तो बस हमें नमाज़ पढ़ने जाना है और सबसे पहले मैं 5 शीट निकालती हूँ, 5 शीट पढ़।
तो यहाँ पर जो था अभी मैंने सब सामान वगैरह समेट दिया था। अब इस वक्त हो रहे थे 12:30 पौने 1 का टाइम हो रहा था। मेरे कपड़े वगैरह जो थे सब मैंने वॉश कर लिए थे, सब धुल चुके थे, सफाई भी हो गई थी और सारे जो घर की क्लीनिंग वगैरह थी सब कुछ हो चुकी थी। तो बस मेरा भी तो थोड़ी सी देर में सिपारा वगैरह, सुबह से बिल्कुल टाइम नहीं मिलता पढ़ने का। ज़ोहर में होता है या फिर असर में होता है कि बंदा पढ़ ले, तो मेरा भी ये तो थोड़ी देर असर में पढ़ लेती हूँ या कभी ज़ोहर में टाइम मिलता तो ज़ोहर में पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं कुरान शरीफ पढ़ लेती क्योंकि अभी अज़ानें नहीं हुई थी, टाइम था 15 मिनट बाकी थे, 20 मिनट अज़ानों में। तो मैंने ये जब तक थोड़ा सा मैं सिपारा पढ़ लेती हूँ। मैं सिपारा पढ़ी थी, उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ूँगी और उसके बाद जो था हम लोग खाना वगैरह खाएँगे। बच्चे आ गए थे सारे, तो बस ये लोग खाना वगैरह खाने के फ़ौरन बाद इनको जाना होता है सिपारा पढ़ने, तो ये खाना खा के जाएंगे सिपारा। ये देखें यहाँ पे हमारा खाना बन के रेडी हो चुका था, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। और आजकल जैसे कि फसल की आ रही है लौकी टिंडे वगैरह, तो बस वही बनाए थे। तो ये देखिए यहाँ पर बन के रेडी हो गया था। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।